आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी टेट तथा सी टेट के आगामी परीक्षा हेतु एक मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के आपके प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पानी से लबालब भरे एक खुले उल्टे स्क्वाकार बर्तन की ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर है और शीर्ष की त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है। शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं, जिससे बर्तन की एक चौथाई पानी बह जाता है। शीशे की प्रत्येक गोलियों की त्रिज्या आपकी 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि गोलियों की संख्या आपकी क्या है, n है। तो यहाँ लिख लीजिए हल। माना गोलियों की संख्या बराबर n है। अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, शंक्वाकार बर्तन। तो मतलब यह कैसा आकृति हो गया आपका, शंक्वाकार बर्तन का हमको आयतन निकालना है और वो किसके बराबर हो जाएगा, गोलियों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए शंक्वाकार बर्तन का आयतन और किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए गोलियां जो है वो बर्तन में डाली जाती हैं, तो जितनी गोलियां डाली जाएंगी वो भी उसका भी एक आयतन होगा। तो इस किसके बराबर हो जाएगा, गोलियों के आयतन के बराबर। गोलियों का आयतन। अब आप शंक्वाकार मतलब शंकु का आयतन जानते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपका गोलियों का आयतन मतलब क्या, गोले का आयतन। तो क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जितनी गोलियों की संख्या है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि जिससे बर्तन की एक चौथाई पानी बह जाता है। तो बर्तन आपका क्या है, आपका शंक्वाकार है, तो उसका एक चौथाई पानी भर जाता है, मतलब गुणे 1/4 भी हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया था। अब देखिए, अब ये आपका इक्वेशन बन गया। अब हमें ऊंचाई कितना दे दिया गया, ऊंचाई आपका देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h बराबर क्या है, यहाँ देखिए जो दिया, तो यहाँ दिया गया h बराबर मतलब ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना दे दिया गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर के, और क्या दे दिया गया, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या है आपकी r। तो त्रिज्या इक्वल r बराबर आपका 5 सेंटीमीटर ये दे दिया गया है। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू रखने पे क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, आर की जगह हम क्या रखेंगे, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या। तो शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी दे देगी आपकी, 5 दे देगी है। तो 5 का आपका स्क्वायर हो गया, और ऊंचाई मतलब h आपकी 8 दे दी गई है, गुणे 1/4 बराबर। अब गोले का देख लेते हैं, गोली का क्या हो जाएगा 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए। आर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या देखिए यहाँ दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 का आपका क्यूब, और हमने गोलियों की संख्या क्या मानी थी, n मानी थी, तो n हो गया यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ से पाई से पाई को कट कर लीजिए सबसे पहले, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/3,
और 5 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 25 गुणे 8/4 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 और 0.5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग गुणे 1/2 लिख सकते हैं का क्यूब इंटू एन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या होगा दोस्तों 1/3 गुणे 25 मतलब 25 और गुणे 4 एकम 4 और 4 दूना 8 तो यहाँ 2 बचा बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4/3 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे एन। अब देखिए 1 2 से ये 2 दूना 4 होता है और ये 2 से 2 कट गया। अब क्या बचेगा आपका दोस्तों अब नीचे का जो बचा है 1/6 बचा है तो 6 इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 25 गुणे 2 गुणे 3 और दूना 6 बराबर आपका n हो गया। अब इसको आपस में कट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 एकम तो और 3 दूना 6 25 दूना 50 दूना 100 तो कितना हो गया आपका 100 बराबर n आ गया। तो n किसको माना था हमने गोलियों की संख्या को तो कितनी गोलियां हो गई आपकी 100 गोलियां हो गई यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे गोलियों की संख्या n बराबर आपका 100 यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण आपके AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं मतलब ये O हो गया आपका। यदि कोण DAC DA और C की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है आपकी 32 डिग्री मतलब 32 अंश ये आपका दे दिया गया है। और कोण AOB AO और B इसकी वैल्यू आपकी कितनी दे दी गई 70 अंश तो इसकी वैल्यू आपकी 70 अंश दे दी गई है। तब कोण हमको किसी वैल्यू ज्ञात करनी कोण DBC की वैल्यू DB और C मतलब हमें इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x अंश या x मान लेते हैं हमें इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया है समांतर चतुर्भुज दिया गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है आपका ABCD आपका है समांतर चतुर्भुज। तो अब समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती है कि आपका AB बराबर DC के हो जाएगा समांतर है और AD समांतर BC के हो जाएगा तो इसको लिख लीजिए। तो आपका हो जाएगा AB समांतर आपका किसके हो जाएगा DC के तथा आपका AD समांतर आपका किसके हो जाएगा BC के। यहाँ से आप ये जानते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों CAD C कोण CAD आपका 32 अंश दिया गया है ये किसके बराबर हो जाएगा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए किस उससे एकांतर कोण से। तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो कोण CAD बराबर कोण AC और B ये क्या है एकांतर है एकांतर कोण। तो अब बताइए CAD आपका 32 अंश दिया गया है तो ये 32 अंश किसके बराबर हो जाएगा आपका कोण ACB के। तो कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 32 अंश हो गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों अब आपका OCB की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 32 अंश आ गई। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं अर्थात आपका कोण OCB बराबर 32 अंश ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से ये लीजिए या तो इसको भी लेंगे तो आपका ये 32 अंश आएगा। अब देखिए ये हमारा x हम इसको मान लिए। अब हम किसका निकाल लेते हैं हम लोग इसका निकाल लेते हैं वैल्यू। तो हम लोग x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों
कोण COB की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोण COB कैसे हो जाएगा, देखिए ये 70 दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिज कोण मतलब 180 अंश का हो गया। तो 180 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को इसको निकाल सकते हैं। तो कोण COB बराबर आपका 180 अंश माइनस आपका ये 70 अंश। किस किस उससे हो जाएगा दोस्तों, ये क्योंकि ये रिज कोण मतलब 180 अंश बनता है एक बिंदु पे। तो यहां से COB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 70 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 110 अंश। तो कोण COB बराबर आपका 110 अंश हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, कोण BOC या त्रिभुज BOC में। तो त्रिभुज BOC में क्या हो जाएगा, तीनों अंतः कोण का मान क्या हो जाएगा आपका 180 अंश होता है। ये हमें पता चल गया कितना है आपका 110 अंश। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, कोण B, यहाँ पे देखिए कोण BOC प्लस कोण OCB प्लस कोण CBO बराबर 180 अंश के। अब जो वैल्यू पता है उसको हम लोग रख लेते हैं। BOC मतलब BOC कितना है आपका 110 अंश है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 110 अंश प्लस आपका ये क्या है, कोण OCB कितना है आपका 32 अंश। तो यहाँ 32 अंश कर लीजिए प्लस इसको हमने क्या माना है CBO क्या है आपका x है, x का लीजिए बराबर 180 अंश के। अब 110 प्लस 32 कितना हो गया आपका 142 अंश। तो ये हो गया आपका 142 अंश प्लस x बराबर 180 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 142 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 में से 142 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 38 अंश के। तो आपका ये क्या आ गया दोस्तों, CBO की वैल्यू हमारा 38 अंश आ गया। तो हमसे यही पूछा था दोस्तों कि CBO, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण DBC भी लिख सकते हैं, बराबर 38 अंश हो जाएगा। ये भी यहाँ पे लिख लीजिए कोण CBO या कोण DBC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 38 अंश। तो हमसे कोण DBC की वैल्यू पूछी तो ये 38 अंश आ गई, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया, एक घन का किनारा 8 सेंटीमीटर है, यदि इसमें से संभावित बड़ा से बड़ा लंब वृत्तीय शंकु काटा जाता है तब शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। ये आपका एक घन हो गया। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, अगर शंकु बनाना है तो हम एक शंकु बना देते हैं। ये देखिए एक यहाँ से इसको बना दिया और यहाँ से क्या कर दिया हम लोगों ने, एक ऐसे बना दिया हम लोग ये देखिए एक शंकु हो गया। अब ये हमारा मान लिया कि संभावित सबसे बड़ा से बड़ा शंकु बन गया। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको हम अगर नीचे ला देते हैं तो ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है और ये आपकी त्रिज्या R हो जाएगी यहाँ से। तो अब क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, घन का किनारा हम मान लेते हैं R है, क्योंकि घन का किनारा हमारा दिया गया 8 सेंटीमीटर। चूंकि घन का किनारा बराबर 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, क्योंकि जो आपका किनारा होगा वही शंकु की ऊंचाई होगी। तो इसीलिए शंकु की ऊंचाई बराबर
बराबर आपकी भी आर सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा अगर आर है तो आर का आधा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगी त्रिज्या शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या बराबर r/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से शंकु का आयतन हमसे पूछा है, अब हम पहलू रख करके शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। अब वैल्यू रख लीजिए, r क्या है, आपकी त्रिज्या है। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई, r की जगह क्या है, r/2 का होल स्क्वायर, और h क्या है आपका, r ही है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r का स्क्वायर, r², 2 का स्क्वायर 4 इंटू r। अब r का r में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे 1/12 पाई r³ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। यही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या क्षेत्रफल क्या होता है। तो हल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है 2πr+h। तो ये कितना दे दिया गया, 2πr+h बराबर आपका दे दिया गया 462 के। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरा देखिए क्या दिया, यदि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 2πr/h होता है। तो ये क्या दे दिया गया, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 462 है, का 1/3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2πr/h बराबर 462/3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2πr/h बराबर 462 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 154। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकाल लेंगे। और तो समीकरण नंबर 1 से अब इसको कैसे कर सकते हैं, 2πr का अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस 2πrh बराबर 462 के। अब देखिए 2πrh की वैल्यू क्या दे दी गई, 154 दे दिया गया, ध्यान रख लीजिए। 2πr² प्लस 154 बराबर 462 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2πr² बराबर 462 माइनस 154 के। अब यहाँ से क्या जाएगा दोस्तों, 2πr² बराबर 462 में से 154 गया तो कितना बचेगा आपका, 308। तो यहाँ से r² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 308/2π। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 308/2 गुणे 22 और 7 ऊपर चला जाएगा गुणे 7। तो यहाँ से क्या आएगा, ये कितनी बार जाएगा, 22 × 22 और 8 बजेगा, 22 चौक के 88, 14 और ये 2 सत्ते 14। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 और 7 49, 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 की वैल्यू, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से हमारी r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई।
और हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेलन के आयतन निकालने के लिए हमें एच भी निकालना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? अब आर आ गया तो हम लोग बेलन के वक्रपृष्ठ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आर की वैल्यू रख के एच की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2πr/h बराबर 154 के। तो यहाँ पे रख लीजिए वैल्यू 2 × 22/7 गुणे आर क्या है 7 × h बराबर 154 के। तो 7 से 7 कट गया। अब यहाँ से क्या जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 22 22 सत्ते 154। तो h बराबर क्या आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमें बेलन का आयतन निकालना। बेलन का आयतन निकाल लीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख लीजिए और आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, यहाँ देखिए 7 है। तो 7 × 7 और एच की वैल्यू क्या है 7/2 × 7/2। ये 7 से 7 कट गया और ये 2 × 2 और 11 हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। 11 सत्ते 77 × 7। अब 77 में 7 का गुणा कर लीजिए तो कितना आ गया आपका 539 आपका आएगा घन सेंटीमीटर। यही आपका दोस्तों, ये रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए